1997 के इंतखाबात से कबल भी इलेक्शन के इल्तवा और इमरजेंसी लगने जैसे खदशात मौजूद थे। आखिर तक इंतखाबी मुहिम के बारे में कुछ तय नहीं हो पा रहा था और 2024 जैसी गैर यकीनी सूरत हाल थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान को सियासी, समाजी और इंतजामी बहरानों का सामना है और 2024 के आम इंतखाबात से ये कसीरुल जहती बहरान खत्म होने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इन इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत को मुल्क का बहुत बड़ा तबका मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो बहरान कैसे खत्म होगा, ये कहना है गैलप पाकिस्तान के सरबराह एजाज शफीक गिलानी का। यूट्यूब पर प्रोग्राम टॉक शॉक में सीनियर सहाफी एजाज सैयद को दिए गए इंटरव्यू में एजाज शफीक गिलानी ने कहा कि इंतखाबात 2013 से मुल्क भर में एक तबकाती जंग का आगाज हो चुका था जो माशरे के मुतवस्सित तबके में इक़्तिदार के लालच से शुरू हुआ। ये बहरान 2018 तक शिद्दत अख्तियार कर गया और इंतखाबात 2018 में इसने एक शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। इंतखाबात 2024 में भी इस बहरान के हल होने की तवक्को करना दानिशमंदी नहीं है। इंतखाबात जरूर होने चाहिए, लेकिन अगर एक ऐसी हुकूमत बन जाए जिसको मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका मानने के लिए तैयार ही ना हो तो बहरान खत्म नहीं होगा। ये बहरान 10 साल से शराकत इक़्तिदार की महरूमी की वजह से चल रहा है। पाकिस्तान में 120 मिलियन वोटर हैं और 272 सीटें कौमी असम्बली की हैं, करीब करीब 550 सीटें सूबाई असम्बलियों की हैं और 100 सेनेट की हैं, मगर इनके तलबगार इससे बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि ये बहरान जारी है। लिहाजा बहरान को हल करने के लिए मजीद सूबे या छोटे छोटे यूनिट्स कायम किए जाने चाहिए। इसके अलावा नई बनने वाली हुकूमत को पहले 2 साल इस्तेमाल करने चाहिए और अगर हुकूमत अपने आप में एतमाद रखती हो तो इस हुकूमत को 2 साल के बाद खुद नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। ऐसा करने से वो सियासी जमातें जो इलेक्शन में शिकस्त से 2-4 हुई होंगी वो भी महज 2 साल के लिए इस महरूमी को खुले दिल से कबूल कर लेंगी। एक सवाल के जवाब में एजाज शफीक गिलानी का कहना था कि 2008 के इंतखाबात 1990 के इलेक्शंस का ही तसलसल थे। 1999 में नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो 2002 में ऐसी हुकूमत बनी जैसी हुकूमत की 2024 में तवक्को की जा रही है कि जिसमें हुकूमत बनती तो है लेकिन कमजोर होती है। 2008 में अभी जनरल मुशर्रफ के दौर वाला माहौल जारी था। मुतअद्दिद लिहाज से 2008 की हुकूमत एक कामयाब हुकूमत थी क्योंकि उन्होंने मुल्क में जारी बहरान को खत्म किया था। इससे पहले की हुकूमतें बहुत नापायदार थी क्योंकि मुल्क में इलेक्शन के जरिए मुंतखब हुई इंतजामिया और इलेक्शन के बगैर आई हुई इंतजामिया में एक तनाव मौजूद था। 2008 की हुकूमत इस वजह से बहरान का शिकार नहीं हुई क्योंकि मरकज में फरीकैन में से एक फरीक की हुकूमत थी जबकि सूबे में दूसरे फरीक की। उन्होंने इससे पहले मिसाक जमहूरियत पर इत्तफाक कर लिया था जिसके बायस मुल्क में कदर सियासी इस्तेकाम देखने में आया। 2013 तक पहुंचते पहुंचते सियासी जंग के साथ साथ समाजी तबकात के माबैन कशमकश भी पैदा हो गई। मुल्क के मुतवस्सित तबके में शराकत इक़्तिदार का शदीद एहसास पैदा हुआ और इसने एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर ली। ये वो जंग है जो अब तक जारी है और इस जंग को मौजूदा आम इंतखाबात में खत्म करना जरूरी है। एजाज सैयद के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा 1997 के इलेक्शन 1985 के इलेक्शन की ही सिलसिलावार कड़ी थे। 1985, 1988, 1990, 1993 और फिर 1997 ये पांचों इलेक्शन ही एक जैसे थे जिनकी बुनियाद 1985 में पड़ी थी जिसमें मुंतखब और गैर मुंतखब नुमाइंदगान के माबैन ताल्लुक की नौयत को एक खास किस्म की कानूनी हैसियत दे दी गई थी। ये इलेक्शन इंतकाल इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि शराकत इक़्तिदार के लिए मुनक्किद होते थे। इस दौरान सदर को ये इख्तियार हासिल था कि वो मामूली वजूहात की बुनियाद पर भी मुंतखब हुकूमत को घर भेज सकता था। 1997 के इंतखाबात हुए तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटर ने अपनी पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया और हिमायत से पीछे हट गए। पीपल्स पार्टी का नाराज वोटर मुस्लिम लीग नून में आ गया। पंजाब में अगर 8 से 10% वोट एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए तो उस पार्टी की मरकज में अक्सरियत बन सकती है। 1997 में भी यही हुआ जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत मिली। 1970 के इंतखाबात से मुतल्लिक सवाल पर गैलप पाकिस्तान के सरबराह का कहना था पाकिस्तान में सबसे मोहलिक इंतखाबात 1970 के साबित हुए। एक लिहाज से इंतखाबात की सबसे बड़ी तौहीन भी हुई। इसकी वजह यह है कि वो इंतखाबात एक फौजी इक़्तिदार ने अपने आप को दवाम देने की खातिर मुनक्किद करवाए थे। इनको लगता था कि मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतें बिखरी हुई हैं और नताइज भी बिखरे हुए आएंगे। उन्होंने मनचाहे नताइज के लिए पूरी इंतखाबी मुहिम अपने इख्तियार में रखी हुई थी। इनका ख्याल मगरबी पाकिस्तान में गलत साबित हुआ कि वोट तो तकसीम हो गया लेकिन सीटें तकसीम नहीं हुई, जबकि मशरकी पाकिस्तान में वोट तकसीम हुआ और ना ही सीटें। नतीजा मुल्क टूटने की सूरत में निकला। लिहाजा इंतखाबात अच्छे या मोहलिक दोनों तरह के नताइज के हामिल हो सकते हैं। एजाज शफीक गिलानी के मुताबिक 1997 के इंतखाबात से कबल भी इलेक्शन के इल्तवा और इमरजेंसी लगने जैसे खदशात मौजूद थे। इस वक्त की अबूरी हुकूमत के तौर तरीकों से ऐसा लग रहा था कि ये मुख्तसर मुद्दत के लिए नहीं आई। ऐसा लगता था कि इनके पास कई साल तक हुकूमत करने का मंसूबा है। आखिर तक इंतखाबी मुहिम के बारे में कुछ तय नहीं हो पा रहा था और 2024 ऐसी सूरत हाल थी कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। इस वक्त कहा जाता था कि अबूरी हुकूमत चाहती है कि वोट कम पड़े और उसको बुनियाद बनाकर नई हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। इस वक्त का बहरान बुनियादी तौर पर सियासी बहरान था, समाजी और इंतजामी बहरान नहीं था। 2024 के इंतखाबात इन तीनों किस्म के बहरानों का मजमुआ हैं।